चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मैंने इकोनॉमिक्स का आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़े थे। एक छोटा सा टर्म बाकी रह गया जिसका नाम बिजनेस साइकिल है। इससे रिलेटेड 2 मार्क्स के एक छोटे क्वेश्चन पूछता है। बस एक छोटा सा डायग्राम बनाइए और इस बिजनेस साइकिल को मैं खत्म करता हूँ। ये दिखाई दे रहा है, ये आपका डायग्राम है। क्या है ये? जरा चीजों को समझिएगा, बाद में लिखिएगा। मतलब बोलना चाहता है बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है? स्टेजेस ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऑलवेज आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा कोई किसी ने कहा कह गया है? नहीं। बिजनेस में कभी भी आपको ऑलवेज प्रॉफिट या ऑलवेज एक स्टेज कभी भी नहीं होता। बिजनेस में कितने स्टेजेस होते हैं? 4 स्टेजेस। पहला इसको बोलते हैं बूम पीरियड। क्या बोलते हैं? सबसे टॉप में रहता है, इसको बोलते हैं बूम पीरियड। बूम पीरियड मींस दैट पीरियड इन विच द बिजनेस वाज अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, they sell maximum unit and they earn maximum return, and the businessmen were very happy because their return, the expected return is more than their actual return is more than expected return। जितने आपने अनुमान किया था मुझे प्रॉफिट होगा, उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। दुर्गा पूजा के समय में कोई भी दुकानदार का प्रॉफिट अच्छा खासा सेल करता है, प्राइस वो हाई भी रखता है, फ्री माल धार दिखता है, क्योंकि इस समय पीरियड को बोलते हैं सब बूम पीरियड। मतलब सर सेलिंग पीरियड चल रहा है, अच्छा पीरियड चल रहा है, इसलिए अच्छा खासा सेलिंग होता है, हर जन खुश रहता है। फिर सर ये जब ये होता है बिजनेस, देखो बिजनेस अगर बूम है, क्या हर समय बिजनेस बूम में रहेगा क्या? फिर धीरे धीरे बिजनेस साइकिल क्या होता है सर? गिरता है, प्रॉफिट कम, सेलिंग कम, धीरे कम होने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? रिसेशन। रिसेशन पीरियड। रिसेशन का मतलब होता है द सेलिंग, the profit, the anything was declining as compared to boom। दुर्गा पूजा खत्म, उसके बाद से क्या सेल वही रहेगा, धीरे धीरे सेल कम होने लगेगा। तो ये पीरियड को क्या बोलते हैं? धीरे धीरे प्रॉफिट क्या हो रहा है सर? कम हो जा रहा है, सेल कम हो जा रहा है। मेरे पास कुछ मर्जी नहीं, बिजनेस इस पीरियड में चलता ही है, बोलता ठीक है इसमें अधिक कमा लिए, इसमें थोड़ा कम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन, बोलते हैं परेशान हो रहा हो। डिप्रेशन इज that stage of market in which the firm was held maximum loss। मतलब वो इतना तक हो रहा है कि वो बिजनेस बंद करने का पोजीशन आ चुका है। वो ये सोच रहा है कि भैया मेरे को खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा, मतलब मैं घर से पैसा भर रहा हूँ। देखो बिजनेस से हम लोग पढ़े होंगे बिजनेस टॉपिक में, बिजनेस इज हाई रिस्क, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर चाहो तो आप आसमान तक, नहीं तो पाताल तक, यही देखो आसमान और पाताल है। कभी बिजनेस चाहे तुमको बूम भी पहुंचा सकता है, तो तुम बूम बूम प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब भयंकर प्रॉफिट, कोई कमी नहीं, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो। और फिर जब कभी सिचुएशन ये आएगा तुम डिप्रेशन चलेगा, मतलब रखा हुआ पैसा तुम खर्च करके करो। दुकान में मैं लगाया, आज दुकान में से मतलब फूड प्रोडक्ट आता है, दुकान लगाया 500 या 1000 2000 रुपये लगा के पैसा लगाया, बिजनेस चालू किया। रात भर ऐसा हो जाता है कि 200 रुपये खाली रिटर्न आया, मतलब 1800 का घर से गया लॉस। ये भी स्थिति को हमको सहना पड़ता है, बिजनेस लगाना पड़ता है। इस स्थिति में भी हम लोग बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, बिजनेस को बंद नहीं करते हैं, कि हम लोग इंतजार करते हैं अच्छे वक्त आने का। फिर धीरे धीरे वक्त अच्छा होता है, इसको बोलते हैं रिकवरी। क्या बोलते हैं? फिर सर बूम आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी, मतलब ये स्टेजेस होते रहते हैं। मतलब बिजनेस का भी बहुत अच्छा, तो फिर उससे रिकवरी, रिसेशन आता है, थोड़ा थोड़ा गिरता है, फिर ये डिप्रेशन में जाता है, फिर ये रिकवरी करता है, फिर ये बूम आता है। ये 4 कैरेक्टर्स को बोलते हैं बिजनेस साइकिल। Business cannot be stay or in any single period of market. They faces all the 4 stages in their whole accounting year period। पूरे साल में उसको चारों स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है, वो एक ही स्थिति में कभी भी नहीं रहता है। जैसे लाइफ है, लाइफ कभी एक में खुशी 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 कभी नहीं होगा, खुश के साथ दुखी भी आए, दुख भी आएगा, टेंशन भी आएगा, कभी खराब वक्त भी आएगा, कभी अच्छा वक्त भी आएगा, अच्छा तो बहुत अच्छा आएगा। तो कहावत यही है कि अच्छे वक्त में कभी इतना घमंड नहीं करना चाहिए, और बुरे वक्त में पेशेंस रखना चाहिए। बुरा वक्त भी बीतता है, अच्छा वक्त भी पलटता है, तो हमको हर स्थिति में समान रहना चाहिए। वैसे बिजनेस बताता है कि बिजनेस साइकिल में 4 स्टेजेस आता है, उस स्टेजेस से हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो अपने हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर नंबर नेक्स्ट है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम याद रखिएगा सर, इकोनॉमिक्स का निर्माण ही क्यों हुआ है? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने शुरुआत से क्या 2 वर्ड पढ़ा है? हम लोगों ने एक ही वर्ड पढ़ा है कि जिंदगी में कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, कोई भी क्लास होगा, मेरे मुंह से आपको 2 वर्ड जरूर निकलेगा,
सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज हु सेटिस्फाई द वांट्स आर लिमिटेड। सर हम ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाएं क्या है सर, अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, पैसा, वो लिमिटेड है। तो किस तरीके से अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाइड कर सकूं, इसी को हम लोग बोलते हैं सर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है सर, अभी मैं बात कर रहा हूँ खाली मेरी इच्छा को नहीं, अब बात कर रहा हूँ मार्केट की इच्छा को, लोगों की इच्छा को। सर लोगों को बहुत तरीके वैरायटी का सामान चाहिए, वो सारे वैरायटी को कैसे सेटिस्फाइड कर पाऊंगा मैं, इसके लिए सर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आता है। इकोनॉमिक में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, ये सारे प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करने पड़ते हैं। देखिएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब अगर तुमसे पूछा जाएगा तो मैं जरा लिखा हो, जरा उसको सुनिएगा। सिंपल सा बात है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइज एट द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक। मतलब इकोनॉमिक्स में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसका मेन जड़ जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम के कारण इकोनॉमिक्स में आया है। सर द बेसिक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव स्केर्सिटी। सर मैंने जो बताया आपको, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्यों आया है सर, कमी के कारण, स्केर्सिटी है, रिसोर्सेस एंड चॉइस, बस चॉइस का भी सर कमी है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम अराइज बिकॉज ऑफ 3 इंटररिलेटेड फैक्ट्स। पहला अनलिमिटेड वांट्स, सर ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। दूसरा स्केर्सिटी मतलब कमी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसकी कमी है। और तीसरा अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, और उस रिसोर्सेज का बहुत सारा यूज है, अल्टरनेटिव यूज, इसके बदले वो, उसके बदले वो, उसके बदले वो। इस ये जो प्रॉब्लम, पहले मुझे क्या करना चाहिए फिर क्या करूं, ये प्रॉब्लम को मैं बोलता हूं सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है सर, रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स, ऑल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो भी प्रॉब्लम उसका मेन जड़ है उसका नाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। द बेसिक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है सर, स्केर्सिटी एंड चॉइस। सर स्केर्सिटी कमी है, और क्या मैं पहले करूं और क्या मैं बाद में करूं, इसको बोलते हैं सर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। ये 3 प्रॉब्लम है, व्हाट आर द 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सब बोला पहला सर ये अनलिमिटेड वांट्स, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। कोई दिक्कत है, ये आपका क्या है सर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम का मेन बेसिक डेफिनेशन। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब सर, सेंट्रल मतलब मेन, मतलब किसी भी सर्कल का जो केंद्र बिंदु होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल। सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब होता है इकोनॉमिक्स का सबसे मेन प्रॉब्लम। ये 6 प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स का जन्म केवल इन 6 दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हुआ है। ये 6 प्रॉब्लम ही है इकोनॉमिक्स में। क्या सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाऊं एज अ प्रोड्यूसर। आपके मन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा, मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाऊं जब कस्टमर की जो प्रोडक्ट को मेरा अधिक से अधिक परचेस करे, मेरा अधिक से अधिक माल बिके, माल मेरा फंसे नहीं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता करना पड़ेगा कस्टमर का नीड्स एंड वांट्स क्या है। तो इसके लिए एक मार्केटिंग मैनेजर होता है जो क्या करता है, सर्वे करता है। सर्वे करके पता करता है लोगों का नीड्स क्या है, लोगों को अब किस तरीके का फैशन का बात चाहिए। प्रोडक्ट याद रखना बेटा, लोगों का नीड्स वांट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, बहुत जल्दी चेंज होता है। उसका पड़ोसी बंदा है कि बस वही हमको चाहिए। लोग ये नहीं सोचता कि मुझे क्या लेना है, उसने अच्छा लग रहा है हम भी वही पहनेंगे, मेरे फ्रेंड ने वो लिया तो उसको देख के हम भी ले लेंगे। लोगों का ऐसा चेंज होता है, मतलब लोगों का खुद का कोई सेंस। और ये मार्केट का सर्वे क्या बोलता है, लोगों को जो चेंज, लोग इसने माना अभी कुछ समय पहले कोई ट्रेंड में चल रहा था, अचानक कोई नया प्रोडक्ट आया तो वो ट्रेंड खत्म हो जाएगा और नया में आ जाएगा। तो हमको भी उस तरीके से फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा कि मान लो 1 लाख प्रोडक्ट बना के बैठ गया, मार्केट में फैशन चेंज हो गया, अब लोगों को नया चाहिए, तो मेरा स्टॉक फंस जाएगा ना। तो क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं। अगर पहले पता करो सर तुम किस लोकेलिटी में हो। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली वाले लोकेलिटी में हूँ तो वहां पर हमको किस तरह प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, जो चीप एंड बेस्ट। वहां पर हमको अधिक कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं, जैसे एग्जाम्पल बड़ा बाजार, इस इलाके में अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट बनाने का, इस इलाके में वही सामान चलेगा जो सामान सबसे सस्ता, या मोटिया मजदूर की संख्या ज्यादा है। तो ये लोग क्या चाहते हैं, पैसा कम लगे और पेट भर जाए, वो अपना हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। वही तुम चल जाओ एकदम पूरा मारवाड़ी इलाका में, तो वो लोग क्या बोलते हैं, पैसा ज्यादा लग जाए लेकिन हमको हेल्थ कॉन्शियस चाहिए, घी में तला हुआ, वो रिफाइन और तेल तो चाहिए नहीं लोगों को, वो लोगों को एकदम देसी घी चाहिए। तो वो अच्छा अच्छा क्वालिटी को देखता है। तो तिवारी ब्रदर्स के इलाका तुम जाओगे तो उस इलाके में पूरा मारवाड़ी इलाका है, बड़ा बाजार, पूरा बड़ा मेन सेंटर, वहां पर खाने का प्रोडक्ट जो होता है वो कॉस्टली होता है लेकिन बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो क्वालिटी को लोग देखते हैं। बड़े बड़े मॉल जो होते हैं वो किस एरिया में रहते हैं सर, वो नीचे भवानीपुर इलाका में। भवानीपुर इलाका में एक तुम चाहिए, कौन सा चाय का ढाबा है, तो वहां पर कोई बलवीन सिंह का ढाबा, बलवंत सिंह का ढाबा, वहां पर 70 रुपया 60 रुपये एक चाय का मिलता है, एक चाय का पैक।
उसको पीने के लोग यहाँ से 150 का पेट्रोल जलाकर पी जाते हैं। मतलब लोगों को शौक है भाई, 150 का पेट्रोल जलाकर, हाँ 60 रुपए का चाय पियेंगे और फिर 200 पेट्रोल जलाकर वापस आएंगे। साढ़े कितना हो गया पेट्रोल का दाम, 150 300 रुपये पेट्रोल जला, हाँ, और ऊपर से तुम्हारा 60 रुपये चाय पिए। 60 रुपए का चाय पीने के लिए लोग 300 का तेल जलाए, लोगों का शौक है। तो उस इलाके में जो रहते हैं, उस इलाके में चीज बहुत महंगा इसलिए बिकता है कि वहाँ जो रहते हैं वो रिचेस्ट क्वालिटी, वो लोग को क्या चाहिए, अच्छा स्पेस चाहिए, उसका एटमोस्फियर कंडीशन का क्या लगे वो, मतलब सैलरियो अच्छा चाहिए, क्वालिटी गया तेल लेने, सामान गया तेल, वो शांत अच्छा खासा माहौल, वो सब चाहिए उन लोगों को। तो वैसे लोग, मेरे को ये चीज देखना है कि मेरा प्रोडक्शन किस जगह हो रहा है, मेरा कंज्यूमर कौन है। तो कंज्यूमर, जैसे लैक्मे का प्रोडक्ट पकड़ लो, लैक्मे जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, लैक्मे जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब लक्ष्मी, गॉड ऑफ ब्यूटी। उसने वर्ड इतना अच्छा पकड़ा, उन्होंने ये वर्ड पढ़ा। पहले जो लैक्मे प्रोडक्ट मार्केट में आया था ओरिजिनल लैक्मे, वो 9,999 का प्रोडक्ट, 10,000 रुपये में आपको केवल एक लिपस्टिक मिलता है, वो ही असली लैक्मे का प्रोडक्ट आता था। तो उसका जो किट आता है वो आता है तुम्हारा 99,999 का, मतलब 1,00,000 रुपये में 1 रुपया कम, वो उसका पूरा किट आता है। वो सब किस प्रोडक्ट को रीच किया, वो सिर्फ सीधा रीच किया, तो टारगेट किया उन्होंने रिच क्वालिटी को, मतलब हायर क्वालिटी को, और उसकी क्वालिटी बेस्ट थी, लोगों को अच्छा भी लगा और मार्केट में अच्छा चल गया। मतलब पहले अपने टारगेट कस्टमर का, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाऊं कि मेरे कस्टमर उसको खाने में उसको दिक्कत नहीं। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, सर व्हाट टू प्रोड्यूस समझ आ गया कि किस तरीके के मेरे को लोगों को टारगेट करना है। 3 तरीके का मार्केटिंग, आप कभी ऐसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हैं जिस प्रोडक्ट को तीनों लोग खा सके, मतलब अमीर भी, मिडिल क्लास भी और लोअर क्लास, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले अपने टारगेट कस्टमर बताइए कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको अमीर लोग भी खाए, मिडिल क्लास भी खाए, लोअर क्लास खाए, ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं। तो आप पहले पता करिए आपका टारगेट कस्टमर कौन है और उसके अनुसार प्रोडक्ट बनाइए, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में 2 मैकेनिज्म है, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक है मशीन इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में इंडिया जैसे कंट्री है जहाँ पे लेबर की मात्रा ज़्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, और अमेरिका और जैसे डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पे लेबर की मात्रा कम है, पैसा ज़्यादा है, तो वो लोग मशीन स्टेबलाइज करते हैं, तो मैकेनिकल मशीन स्टेबलाइजमेंट टेक्निक यूज करते हैं लोग। तो किस तरीके से मैं बनाऊँ कि मेरा कॉस्ट मिनिमम हो, क्वालिटी बेस्ड, क्वालिटी में कोई भी हैम्पर भी ना किए, मेरा कॉस्ट मिनिमम हो, उस तरीके के हाउ टू, किस तरीके से मैं प्रोड्यूस करूँ, प्रोडक्शन करूँ जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम आ सके। तीसरा फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं, मतलब टारगेट कस्टमर कौन है मेरा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं। ये 3 प्रॉब्लम, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चौथा मेरा प्रॉब्लम होता है कि मेरा रिसोर्सेज पूरा यूटिलाइज हो, अंडर यूटिलाइज भी नहीं होना है। मान लो बहुत सारे रिसोर्सेज मैं अंडर यूटिलाइज कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास 2 लाख रुपये जेब में, मैं इस 2 लाख रुपये को कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे हायर रिटर्न है। अगर मान लो मैं खाली 1,20,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जेब में रखा हूँ डर के बारे, तो फायदा है, जेब में रखने से, तिजोरी में रखने से कोई रिटर्न मिलेगा आपको, तो वो रखना बेवकूफ़ी है। अगर आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्स को, मतलब रिसोर्स आप वेस्टेज कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं रख के, उसको कहीं तो इन्वेस्ट कीजिए, कोई तो रिटर्न कमाइए आप। तो हमको क्या है, मेरा रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, कोई भी ओवर यूटिलाइजेशन तो हो नहीं सकता, 2 लाख या 3 लाख खर्चा कर ही नहीं सकते आप, ओवर तो आप जा नहीं सकते, और अंडर करना बेवकूफ़ी है। आप डर रहे हैं, इतना मत डरिए, आप पूरा यूटिलाइज कीजिए जितना रिसोर्स आपके पास है। फिर इफिशियंसी इज यूटिलाइजेशन ऑफ, अब मैंने आपको इफेक्टिवनेस से जिसे पढ़ाया था, 2 वर्ड के बारे में पहले मुझे क्लियर कर दीजिए, फिर आपको सब पूरा समझ आ जाएगा। एक होता है इफेक्टिव, एक होता है इफिशिएंट। सर इफेक्टिव का मतलब होता है कि बंदा इफेक्टिव है, मतलब टाइम के अंदर काम कंप्लीट करना है। टाइम इज अ मेन फैक्टर। अगर कोई काम मैंने आपको दिया कि ये काम करके दो, अगर तुमने 2.5 घंटे पेपर हमको दिया, 3 घंटे पेपर, यू आर मोर इफेक्टिव। ये हमको तो 1 घंटा 40 मिनट देगी, ही इज मोर इफेक्टिव देन यू। एक बंदी ने हमको क्या लगाया, 3 घंटा लगाया। टाइम हमको मतलब कौन पहले हमको दे रहा है, कौन हमको बाद में दे रहा है। जो हमको पहले दे रहा है, दे आर मोर इफेक्टिव, वो कम समय में काम को कंप्लीट कर रहा है। और इफिशिएंट का मतलब होता है सर मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, मतलब आप रिसोर्सेस का वेस्टेज बहुत ही कम कर रहे हैं। मतलब ये याद रखना है, तुम गलत का बहुत कम कर रहे हो, तुमसे गलतियां कम हो रही है, तुम जितने क्वांटिटी तुमको लेना चाहिए सामान के तुम उतना ही ले रहे हो, तुम वेस्टेज नहीं कर रहे हो।
उसको बोले इफिशियंट। हमको किस तरह का होना चाहिए सर, दोनों जो समय के अंदर काम भी पूरा करते हैं और इफिशियंट भी है। तो यहाँ इफिशियंसी का मतलब मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज यूटिलाइज फॉर रिसोर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या है सर, स्केयर है, रिसोर्सेज की कमी है। तो रिसोर्सेज को हमको बेफालतू का तो वेस्ट नहीं करना है। मान लो कि मैं किसी एक ऐसे बच्चे को बोला जाए बेटा खाना बना के यार, उसको खाना बना कभी नहीं आता, तो वो आटा लेगा कितना उसको पता नहीं, पानी भर देगा उसमें तीन लोटा उसको पता नहीं, वो पूरा ऐसा छानेगा आटा गया तेल लेने, उसका वेस्टेज हुआ कि नहीं। गैस चालू कर देगा, गैस में पूरा उधार कर देगा, वो रोटी वो सब्जी पूरा खत्म, इसमें कितना नुकसान हुआ, आटा गया, हाँ पानी गया, हाँ सब्जी बर्बाद हो गया, गैस जला दी, बर्तन को उधार कर दी, बर्तन मांजने में नौकरानी का उद्धार, बस सबका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, वो रिसोर्सेज वेस्ट की कि नहीं। हाँ अगर जो एक्सपीरियंस बंदा है वो उसको मालूम है कितना आटा लेना है, कितना पानी लेना है, किस तरीके से बनाना है कि वेस्टेज कम, मतलब वो अगर एक्सपर्ट है तो ये जानता है कि अगर घर में मेरा 5 मेंबर है तो मेरा रोटी वेस्टेज नहीं होगा, वो पूरा अपना दिमाग लगा काम करता है, इस कारण से उसका रोटी फेंकाता नहीं है। मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड होने के कारण आप उतनी क्वांटिटी का सब्जी बनाइए जितना लोगों को लगेगा, तो खाना खरीदना कम भी ना पड़े कि मांग रहा है तो बोला खत्म हो गया, वैसा घर को पसंद नहीं करता। खाना क्या होना चाहिए सर, जितना लोग उतने हिसाब से खाना बनाना। ये कौन हो पाएगा, जो एक्सपीरियंस है, जो बहुत साल से बना रहा है, उसको नंबर ऑफ पीपल को देखकर उसके हिसाब से अंदाजा बना के बनाता, उनका वेस्टेज क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे मम्मीज पकड़ लो, आपके घर की मम्मियाँ जो होती है जो खाना बनाती हैं, बाहर से कोई अगर मेहमान भी आ जाता है तो उनके हिसाब से भी कैलकुलेशन करके वो ठीक बना देती है, और उनका जो वेस्टेज होता है बहुत ही कम होता है। सुबह या 1 या 2 या 3 रोटी बचता है, ज़्यादा 5 बचता है, उससे ज़्यादा बार रोटी बचता भी नहीं, और उनका रोटी कम भी नहीं पड़ता, जब कोई माने आता है उसको मिल भी जाता है। तो ये क्या होगा सर, इफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन। मैं रिसोर्स की फैक्ट्री में मुझे माल लगवाना है, तो कितना माल मैं मंगवाऊँ, किस तरीके से करूँ कि मेरा वेस्टेज नहीं, क्योंकि वेस्टेज होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि हम मार्केट में पढ़े हैं कि आई एम अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, कि प्राइस तो तय मार्केट करता है। अगर मान लो उस सामान को बनाने में मेरा कॉस्ट लगे 90 रुपया, बाकी वाला कॉस्ट लगा 80 रुपया, वो 85 बेच देगा और हम नुकसान खा जाएगा, क्योंकि मार्केट में 80 तय कर दिया, तो हमको 90 का माल लेना कॉस्ट ही लग गया, तो वो तो 5 नुकसान हो जाएगा ना। तो हमको क्या करना है सर, इफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, रिसोर्स को वेस्टेज कम करना है, और इकोनॉमिकल ग्रोथ हमको देखना क्या है, धीरे धीरे मेरा ग्रोथ हो रहा है कि मेरा सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये सेल प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करने को हम क्या बोलते हैं सर, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या ये समझ में आया, किसी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं? एक बार मैं रीड कर देता हूँ, सुनिएगा। सर पहला क्वेश्चन था, लिखा था व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट कमोडिटीज शैल बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, व्हाट कमोडिटी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाऊं और कितना बनाऊं, क्या बनाऊं और कितना बनाऊं। हाँ, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कि सर किसको मैं एलोकेट कर रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, कितने लोग, मतलब यहाँ पर मैंने बताया था सर किस क्लास को आप टारगेट कर रहे हो वो देख लीजिए। जैसे लैक्मे जब पहले मार्केट में आया तो उसको किसको टारगेट किया, ओनली रिच को, उसके बाद धीरे धीरे उसने मिडिल क्लास में उतर गया, लैक्मे का डुप्लीकेट बनाने लगा, उसका रिसोर्सेज को कम करने लगा, क्वालिटी खराब करने लगा, इसी कारण से अब 99 में भी आ जाता है। अब मिडिल क्लास हम लोग घर में देखा लैक्मे पड़ा रहता है, लैक्मे का असली प्रोडक्ट खरीदेगा तो औकात नहीं हमको, 1 लाख रुपये कौन लगाएगा प्रोडक्ट के लिए, हम लेडीज को हाथ जोड़ लगे बहुत सुंदर लग रही है। अगर मेरी बीवी बोले लैक्मे का प्रोडक्ट लगाना, हम हाथ जोड़ ले बेटा बहुत सुंदर, तू देवी लग रही है, तू क्या प्रोडक्ट लगाए, तेरे तो मेरे अच्छे लगेगा नहीं। लैक्मे समझा नहीं, अरे लाइक अरे आप लोग भाई प्रोडक्ट जानते जानते हम बात किया, लैक्मे का डुप्लीकेट प्रोडक्ट आता है बड़ा बाजार में, रास्ते में देखिएगा लैक्मे बेचते, वो 99 में 10 रुपये क्या है वो आने लगा है, लैक्मे का प्रोडक्ट डुप्लीकेट इसको बोल रहा है, लैक्मे ने ही बनाया है, दूसरा आदमी डुप्लीकेट नहीं कर सकता। लैक्मे ने क्या किया, अपने क्वालिटी जो उसका लिए बेस्ट क्वालिटी दे रहा था, किसके लिए, उस सोसाइटी के लिए, उसका क्वालिटी को थोड़ा सा गिरा कर वो मिडिल क्लास के लिए भी कर दिया गया। अब लैक्मे का जो तुमको जो गैलरिंग हो पाता है उसमें तुम्हारा 999 में आ जाता है, 1000 में पूरा प्रोडक्ट बिटिंग क्या आ जाएगा, जो 1 लाख में आता था वो 1000 में भी आ रहा है, बस क्वालिटी खराब कर दे रहा है। अब आगे बहुत सारा शुगर का भी कॉस्मेटिक आ गया है, नायका है, बहुत सारा कंपटीशन है, लेकिन लैक्मे अभी भी ब्रांड चल रहा है, एक नाम पहुंच चुका लैक्मे, क्योंकि लैक्मे का क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी अच्छा कहा जा सकता है, लेडीज में लोग यूज करते हैं। जो मैं तो नॉर्मली क्लास का बात करूँगा, फिर मैं बात करूंगा सर हाउ टू प्रोड्यूस, वाट टू प्रोड्यूस समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत बोलिए। देखिएगा ये मैंने क्या बताया सर, व्हाट टू प्रोड्यूस खत्म हो गया। अब सेकंड कहता है हाउ टू प्रोड्यूस, का मतलब क्या होता है सर, मैं कैसे बनाऊं,
मतलब मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, पहले ये पता चल गया सर क्या बनाना है और कितना बनाना है। ये तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी में गया। अब हाउ टू प्रोड्यूस क्या लिखा है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ मेथड और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब मशीन से बनाना है कि लेबर से बनवाना है। तो ये दो टेक्निक में कौन सा टेक्निक यूज करना है वो तय करता है कंपनी। हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। अगर मान लो इंडिया जैसा अंडर डेवलप कंट्री है तो वो जानता है 10 लाख 50 लाख 70 लाख का तो मशीन खरीद ही सकता, तो वो लेबर के द्वारा काम करवाता है। और जैसे मान लो बहुत डेवलप कंट्री है तो वो लोग क्या करते हैं, मशीन से काम करवाते हैं। वो लेबर का काम केवल क्या होता है, मशीन से जो माल निकलता है उसको कटिंग करके खाली पैक करके रख देना, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है। तो होते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कॉस्ट मिनिमम आता है, क्योंकि एक बार तुमको ह्यूज कॉस्ट लग जाएगा, लेकिन तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट कम लग रहा है और उससे प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनता है। और लेबर से जो तुम काम करवाओगे तो लेबर का एक ह्यूमन ही है आता है यार, ये मशीन तो काम कर नहीं सकता। हाँ तो अगर लेबर कितना घंटा काम करेगा उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता। लेकिन इंडिया जैसा कंट्री में लेबर ही चलता है, ये 2 शिफ्टिंग काम करता है। फैक्ट्री में काम होता है 2 शिफ्ट काम करता हूँ, एक 8 घंटे में 3 शिफ्ट चलता है, और किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट चलता है सुबह से, क्योंकि वो 24 घंटा काम करवाना है। तो 3 शिफ्ट में वर्कर आते हैं, काम करने जाते हैं। इस तरीके से टेक्निक यूज करते हैं इंडिया में, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो आप देख लीजिए। फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द वेरियस रिसोर्सेज owners who concept in a production of the goods services. It is the distribution of income which determine the distribution of goods. सर किसके लिए बना रहा हूँ, मेरा मेन टारगेट कस्टमर कौन है। अगर मान लो कभी भी आज मैं कहीं तो बिजनेस कर रहे हो, पहले उस लोकेलिटी के बारे में पता करना। अगर मान लो मुझे कोई दुकान खोलना है तो अगर मैं इस दुकान इस एरिया में खोलना चाहता हूँ तो मैं एक ही बात जान दूंगा, क्वालिटी या तेल लेने, यहाँ सस्ता बेचो तो माल बिकेगा। जहाँ तुम थोड़ा सा महंगा कर दोगे तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला। तुम एसी शोरूम वोरूम जो दिखाना दिखा दे, यहाँ इस शोरूम में कोई नहीं जाता। यहाँ का मोटिया मजदूर सीधा बात बोलता, भैया हमको खाना पेट भर खिला दे, सस्ता खिला दे। 7 रुपया से 8 रुपया तो सिंगाड़ा कर, तेरा दुकान कल से खाली, कोई नहीं आने वाला। चाहे कितना अच्छा क्वालिटी तो तुम से सिंगाड़ा खिला दे, नहीं खाएगा कोई। लोग 1 रुपया का भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे लगता है कि मिडिल क्लास से लोअर क्लास यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट इज अ मेन इम्पैक्ट। और वही अगर तुम किसी अच्छे इलाके चल जाओ, बड़ा बड़ा चल जाओ बेस सेंटर में, वहाँ के लोग बोलते हैं मुझे क्वालिटी अच्छा खिला, 10 रुपये तो एक्स्ट्रा ले लेने से कोई दिक्कत नहीं, बस खाना एक नंबर होना चाहिए। तो वहाँ लोग क्वालिटी को देखते हैं। तो किस मेरा टारगेट कस्टमर कौन है ये हमको पता करके ये बिजनेस करना पड़ेगा। फिर फुलराइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब मेरा रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहा, मेरे वर्कर तो बेकार नहीं बैठे हुए हैं, सारे वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको चेक करनी होगी। फिर इफिशिएंसी, देखो मैंने क्या वर्ड बोला लास्ट में आपको, इफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पुटिंग रिसोर्सेज टू देयर बेस्ट पॉसिबल यूज। और इकोनॉमिकल ग्रोथ, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमिकल कैपेसिटी टू द प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। कोई दिक्कत है, मतलब इकोनॉमिक किस तरीके से मैं देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकूं, अपना बहुत चीजों को तरक्की कर सकूं, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। एग्जाम में अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, बोला दिस आर द 6 इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत है, ये क्लियर है तो इसके आगे मैं बढ़ता हूं। देखिएगा मैंने अभी जो सेंट्रल प्रॉब्लम बताया 6 उसका 6 सॉल्यूशन है सर। पहला सर 6 सोशल गोल हु सॉल्व द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 6 तरीका। पहला एफिशिएंसी, आप पूरा इफिशिएंट होके काम करिए। कोई भी अगर काम मैं इफिशिएंटली करूंगा, पूरा इफिशिएंट मतलब मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का कम से कम वेस्ट करूंगा, क्योंकि रिसोर्सेज केयर है, इससे क्या होगा मेरा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पहला पॉइंट क्या है सर, इफिशिएंसी हमको सही से यूटिलाइज करना है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, सबको बराबर ट्रीट करना, भेदभाव नहीं करना। मतलब मुझे ये देखना है कि मेरे जो टारगेट कस्टमर है उस कस्टमर के सारे ग्रीवेंसेस पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो सबको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, उसमें कोई भी भेदभाव मुझे नहीं मिलना चाहिए। फ्रीडम मतलब मैं सारे रिसोर्सेज को फ्रीली यूज करूं, उसमें कोई भी दिक्कत का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ग्रोथ सर मेरा ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि हर साल में मेरा सेल्स वॉल्यूम या मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो स्टैग हो गया है, रुक गया है, डिक्लाइन हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम का जानना, इसको क्यों गिर रहा है, सेल बढ़ना चाहिए वो गिर क्यों रहा है, ये जानना, ग्रोथ को अपने कंपनी को जानना और उसको ग्रोथ को बढ़ाए रखना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्या है सर, सोशल गोल है। फिर क्या है सिक्योरिटी, आपका याद है कि आपका सिक्योरिटी होना चाहिए किसी भी काम में, किसी चीज में।
और फिर क्या स्टेबिलिटी, स्टेबल है कि नहीं आप, स्टेबिलिटी अगर हो पाएगा तो आप बिजनेस को अच्छे से आगे पहुंचा पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये 6 तो क्या है सर, सोशल गोल्स है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के क्लास का सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका एक और नाम है पीपीसी बोले या पीपीएफ बोले, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ये दो में से एक टर्म बोलता है। सर ये क्या होता है, एक बार सब कुछ सुने, बाद में अपना लिखने का काम करना, हम लिख पाएगा नहीं, हम इसका ग्राफ खड़े समझाएंगे। इसका बोलने का मतलब है सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये बताता है जब कभी भी कोई एक बंदा एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में ट्रांसफर करना चाहता है। से मान लो मैं किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी करता था, मैंने अपने मेरे पास जितने रिसोर्सेज था उस पूरे रिसोर्सेज का पैसा कहाँ यूटिलाइज करता था, खेती बाड़ी। ठीक है, मेरे पास याद रखना इसमें कुछ एजम्पशंस भी होते हैं। अब अगर मान लो मैंने क्या देखा कि सामने वाला एक बंदा है जो बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, वो गाँव में रहता हूँ मैं खेती बाड़ी करता हूँ, वो भी गाँव में रहता है। वो क्या करता है, शहर जाता है, कलकत्ता से एक कपड़ा खरीदता है और गाँव में आकर अपने घर का टांग देता है। हाँ, वो खरीद के लाता है 200 में और गाँव में बेचता है 600 में, 400 का मुनाफा कमा रहा है बैठे बैठे। वो मेहनत कर रहा है और मेरा मेहनत देखो, मैं 6 महीना तक बीज को काटता हूँ, फिर काटता हूँ, फिर उसको इंतजार करता हूँ बड़ा होने का, जब बड़ा होता है तो उसको फिर काट के फिर उसको बेचता हूँ, तब जाके कुछ पैसा कमाता हूँ। तो मैंने देखा कि यह खतरनाक हिसाब कर रही है, इसका अच्छा मार्जिन है। तो मैं क्या सोचा, क्या मैं कल का कल खेती बाड़ी पूरा छोड़ के उसका बिजनेस चालू कर दूंगा। कभी भी तुम्हारा कभी मूवमेंट का अगर बात करते हो, अगर तुम कभी मूव करने का सोचते हो, मान लो तुम कोई जॉब कर रहे हो, तुमको दूसरा जॉब अच्छा लगा, तुम पहले क्या बोलोगे, उस जॉब के मालिक बोले सर हम 10 दिन में घूमने जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, पैसा काटना है काट लीजिए, लेकिन हम 10 दिन गाँव जा रहे हैं। उसको ये नहीं बोलोगे हम दूसरा जॉब करने जा रहे हैं, उसको बोलोगे हम जॉब गाँव जा रहे हैं। उसके बाद क्या करोगे, उस ऑफिस में जाओगे, पहले वहाँ सेटलमेंट देखोगे, काम समझ आ रहा है, सैलरी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ होगा तो बोलोगे सर अब काम पकड़ लिया, आप ढूंढ लीजिए दूसरा आदमी। करता यही ना, जब कभी भी तुम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो पूरा का पूरा रिसोर्सेस को एक बार में नहीं करते। वो किसान ने क्या किया, पहले वो 10,000 रुपए का बीज लाता था, उससे खेती करता था। फिर जहां उसने देखा कि कपड़ा का मार्जिन अच्छा है, उसने क्या किया, 8,000 का बीज लाया, 2,000 रुपए का एक सूट लाया और उसको बेचा और देखा अच्छा प्रॉफिट होने लगा। फिर और कम किया, इसको 6 का किया, इसको 4 का किया, फिर इसको 2 का किया, इसको 8 का किया। फिर अगला से बोलता है आई एम नॉट अ फार्मर, आई एम अ बिजनेसमैन। 10,000 का पूरा बिजनेस। मतलब जब कभी भी तुम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो पहले इसको डिक्रीज करोगे, इसको बढ़ाओगे, इसको और डिक्रीज, इसको और इंक्रीज, इसको बोलते हैं सब पीपीसी कर्व। ये है आपका कर्व। ये क्या दिखा रहा है सर, सबसे पहले मैं क्या था, ये क्लोथ है और ये क्या है सर, एग्रीकल्चर है। पहले मैं क्या करता, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर करता था, मतलब क्लोथ यहाँ क्या था, 0, यहाँ पर क्लोथ था 0, एग्रीकल्चर था पूरा 10। फिर मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर को किया 8, क्लोथ को किया 2। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर को बढ़ाया यहाँ पर, इसको किया 6, इसको किया 4, फिर इसको बढ़ाया, इसको किया 6, इसको किया 4, फिर मैंने क्या किया, इसको किया 8, इसको किया 2, फिर ये पूरा का पूरा 10 और ये 0। तो ये जो कर्व जो दिखाई दे रहा है आपको, जैसे मैंने बनाया है, असली में कैसे बनेगा, ये कर्व है, इसको टच होते होते ऐसे नीचे जाएगा, यहाँ से टच होके यहाँ जाके यहाँ से 0 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग शो कैसे करेंगे बेटा, बिना कर्व लाइन को तो दिखाएंगे ऐसे। ये अगर पढ़ाए थे आपको फिजिकल साइंस में, कनकेव एंड कन्वेक्स। ये कौन सा है, केव है कि वैक्स है, केव की गुफा की तरफ इसका मुंह, तो ये कनकेव है, कनकेव टू ओरिजिन। इसका शेप क्या है बेटा, कनकेव, कनकेव टू ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ये झुका हुआ है। ये क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब निगेटिव स्लोप है, ये गिर रहा है। जैसे जैसे तुम ग्रोथ बढ़ा रही हो वैसे वैसे एग्रीकल्चर क्या हो रहा है सर, कम हुए जा रहा है। सर मैं इस ये जो पॉइंट है सारा, ये जो पॉइंट है कर्व में, ये 10, ये 8, फिर ये 6, ये जो पॉइंट है, ये सब क्या है सर, पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में सारे ऑप्शंस, क्योंकि आपके पास 10,000 रुपया ही है। पहला एजम्पशन यही है कि रिसोर्सेस आप बढ़ा नहीं सकते। सर मैं कपड़ा भी खरीद लूँ और खेती भी पूरा कर लूँ, कर नहीं सकता, कर सकते हो, लेकिन हम ये एजम्पशन मान रहे हैं इस थ्योरी के अनुसार कि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, 10,000 रुपया ही है आपके पास लगाने को।
तो आप या तो 10,000 पूरा का पूरा एग्रीकल्चर में लगाओ, या तो एग्रीकल्चर कम करो, तब जाकर तुम क्लोथ में हाथ आ सकते हो। जितना ये कम उतना वो बड़ा। इसको बोलते हैं सर शिफ्टिंग फ्रॉम वन बिजनेस टू अदर बिजनेस, शिफ्टिंग फ्रॉम वन थिंग टू अदर थिंग। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर क्या मैं इस पॉइंट में आ सकता हूं कभी? ये ओवर यूटिलाइजेशन है। क्या है? ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो मैं इतना ऊपर आ सकता हूँ? कभी नहीं। सर ये यहाँ कैसे आ सकता हूँ मैं? जब मैं रिसोर्सेस को बढ़ा दूँ, जहां मेरा ये कर्व बढ़कर ऐसा हो जाए, जब मेरे पास रिसोर्सेस बढ़ जाए, तब मैं इस कर्व को बढ़ाकर यहाँ अचीव कर सकता हूँ। यू आर अचीव ओनली ओवर प्रोडक्शन, ओवर यूटिलाइजेशन व्हेन योर रिसोर्सेज आर इंक्रीज। जब रिसोर्सेज बढ़ जाएगा आपका, तब जाकर आप ऊपर आ जा सकते हैं, अदरवाइज ऊपर नहीं जा सकते। कोई दिक्कत? अगर आपको अलग जगह जाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रिसोर्सेस बढ़ाने होंगे। रिसोर्सेस बढ़ेगा तब ऊपर अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सर इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? अंडर यूटिलाइजेशन। यहाँ पर रिसोर्सेस का आप यूटिलाइज कब कर रहे हैं, मतलब रिसोर्सेस है, पैसा है, इसके बावजूद भी आप कपड़ा कर, यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको? आप 3,000 3 ये और 4 ये कर रहे हैं, 7 हुआ, बाकी 3 क्या कर रहे हैं? आप जेब में रखे हैं, आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बेवकूफी है। दोनों में से कहीं तो इन्वेस्ट कीजिए। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर कोई रिटर्न देगा, कपड़ा में कीजिए कपड़ा कोई रिटर्न देगा, कुछ तो रिटर्न देगा। जेब में रखे को फायदा है क्या? तो अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब वो स्टेज होता है जहां पर आप रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज करें। इससे क्या होगा? आपको रिटर्न कम मिलेगा। इसमें रिटर्न आपका ठीक ठाक मिलेगा और तब रिसोर्स के इससे ऊपर जाने के लिए आपको कर्व को चेंज करना पड़ेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये आपका था पीपीसी कर्व। मैं इसको एक्सप्लेन अप करूंगा, पहले यहाँ तक देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। जरा सुनिएगा, मैं इसको थ्योरी पढ़ाता हूँ। ईच इकोनॉमिक्स हैज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स। हम जानते हैं कि हर इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज आर लिमिटेड है। With this limited resources, it is not possible to produce all commodities in unlimited amounts. Hence, each country has to decide which commodity to produce and in which quantity. This problem arises from the scarcity of resources. हम जानते हैं रिसोर्सेज स्केयर है, इसीलिए सारी कंट्री सारा प्रोडक्ट तो बना नहीं सकती। इसलिए वो बोलते हैं मैं ये प्रोडक्ट इतना क्वांटिटी बनाता हूँ, तुम ये प्रोडक्ट इतना बना देना, तुमसे हम लोग इंटरचेंज करके खा पी लेंगे। This can be explained with the help of a concept is known as a PPC concept or a PPF concept. ये बोला there are only, यहाँ पे assumption क्या है सर? पहला, there is only 2 commodity। क्या दुनिया में केवल 2 ही कम्युनिटी है? लेकिन हम लोग इस कर्व के अनुसार 2 ही कम्युनिटी को पकड़ सकते हैं। मैं यहाँ 2 कम्युनिटी ही पकड़ा है, एक या करूँ या तो ये करूँ। दूसरा क्या? ओनली वन इनपुट लेबर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस कम्युनिटी। मैं यहाँ पर 4 फैक्टर प्रोडक्शन में केवल लेबर को पकड़ रहा हूँ। हम लैंड नहीं पकड़ रहा, प्रॉफिट कैपिटल नहीं पकड़ रहा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं पकड़ रहा, केवल लेबर को देख रहा हूँ। कितने लेबर इसमें लगे हैं, कितने लेबर इसमें लग रहे हैं, कितना रिटर्न ये दे रहा है, कितना रिटर्न नहीं दे रहा है, खाली लेबर को देखना है। फिर बोल रहा है कि द 2 कम्युनिटीज कैन बी प्रोड्यूस इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। हर कम्युनिटी अलग प्रोपोर्शन प्रोडक्शन कर रहा है। In the production of both the commodity, the law of increasing cost is applicable. This means that as production of any commodity increase, its cost per unit also increase. इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। This is no change in the technology. याद रखना बेटा, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो जाए एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाए कम लगाने के बाद भी, टेक्नोलॉजी सेम होना चाहिए। जितने पहले यूज करे तो वही यूज अभी करेंगे। टेक्नोलॉजी चेंज होने से प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है, उसको वैसे नहीं बढ़ना चाहिए। पैसा कम किया तो प्रोडक्शन भी कम होना चाहिए। ये सब टेक एजम्पशन को लेकर ये बनाया गया है, जहाँ बताया गया कि पहले ये 0 था, फिर ये इतना कर रहा था, फिर ये चेंज करते हुए चला गया। इसको होता है इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? चल, यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ना, ये वाला टॉपिक छोड़ते हैं। मतलब ये वाला जो आज की क्लास का टॉपिक था वो यहीं तक था। लास्ट टॉपिक था पीपीसी वाला। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा तो आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।